किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए +2 कंप्लीट करने के बाद एनडीए एनए एग्जामिनेशन बेस्ट ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू वो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के अपने सपने को पूरा कर सकता है। पर इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप 2 अकेडमी के लिए सिलेक्ट हो सकते हो, दैट इज नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला और इंडियन नेवल अकेडमी एजिमला। अगर किसी को एकदम क्लियर है कि उसको इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी है तो वहां पर तो आपके लिए एनडीए एकमात्र ऑप्शन बचता है। पर अगर कोई कैंडिडेट इंडियन नेवी के लिए इंटरेस्टेड है तो उसके लिए एनडीए और आईएनए इन दोनों अकेडमी में से किसको चूज करना है, इसको लेकर काफी डाउट है। और आज की वीडियो ऐसे ही सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि आज हम एनडीए की नेवल विंग और आईएनए इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको देखेंगे। और इस वीडियो को देखने और समझने के बाद एस्पिरेंट्स इजीली डिसीजन ले सकेंगे कि इन दोनों में से कौन सी अकेडमी उनके लिए बेस्ट रहेगी। सबसे पहले एक नेवी कैडेट के लिए इन दोनों अकेडमी में क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। उसके बाद हम दोनों अकेडमी के प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका लक्ष्य है एनडीए एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का, तो मैं आपको मिशन एनडीए बुक हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से एनडीए एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करके +2 पास्ड साइंस स्ट्रीम मेल कैंडिडेट्स अगर इंडियन नेवल अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें आईएनए का फ्लैगशिप कोर्स INAC यानी इंडियन नेवल अकेडमी कोर्स ऑफर किया जाता है। इस फ्लैगशिप कोर्स के तहत कैडेट्स को डिफरेंट स्ट्रीम में 4 ईयर बीटेक कोर्स ऑफर किया जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के तत्वावधान में चलता है। इस कोर्स के स्टार्टिंग के 3 टर्म्स में कैडेट्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और 3rd टर्म के एंड होने पर कैडेट्स को एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलोकेट कर दी जाती है। अकेडमी में 4th to 8th टर्म के लिए ब्रांच के अकॉर्डिंग कैडेट्स को डिफरेंट कोर्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग ब्रांच कैडेट्स को बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ब्रांच कैडेट्स को बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और एग्जीक्यूटिव ब्रांच कैडेट्स को बीटेक अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर किए जाते हैं। INAC कोर्स का टोटल ड्यूरेशन है 4 इयर्स। वही +2 के बाद काफ़ी कैडेट्स नेशनल डिफेंस अकेडमी की नेवल विंग भी ज्वाइन करते हैं, जहां पर उनको 3 साल के लिए ट्रेन किया जाता है और लास्ट में वो अपने काउंटर पार्ट्स के साथ INA में प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। दरअसल पहले एनडीए में नेवल विंग कैडेट्स को BSc कोर्स ऑफर किए जाते थे, जिसके बाद उन्हें अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2 इयर्स MSc करनी होती थी। MSc का फर्स्ट ईयर कैडेट्स INA में कंप्लीट करते थे और सेकेंड ईयर कमीशन के बाद अपने फ्लोर ट्रेनिंग फेज में करते थे, और इस कारण से ही कोर्स का नाम INAC MSc रखा गया था। और INAC बीटेक और INAC MSc इन दोनों कोर्सेज का पासिंग आउट एक साथ ही होता है। पर 2016 में एनडीए में इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस कर दिया और अब एनडीए में नेवल विंग कैडेट्स को बीटेक कोर्स ऑफर किया जाता है और बीटेक का फाइनल ईयर कैडेट्स INA में कंप्लीट करते हैं। यानी अब आप एनडीए सेलेक्ट करते हो या INA, दोनों में ही आपको बीटेक डिग्री दी जाएगी, जो 2016 से पहले तक एनडीए के केस में नहीं था। इसके अलावा दोनों अकेडमी और कोर्सेज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, जैसे नेशनल डिफेंस अकेडमी में जहां पर आपको तीनों सर्विसेज कैडेट्स के साथ ट्रेन किया जाएगा, वही INA में आपको नेवी स्पेसिफिक ट्रेनिंग और नॉलेज दी जाएगी। एनडीए से जहां आप बस इंडियन नेवी में एग्जीक्यूटिव ब्रांच ज्वाइन करोगे, वही डायरेक्टली INA ऑप्ट करने पर आपके पास नेवी की दूसरी ब्रांचेस को भी ज्वाइन करने का ऑप्शन होगा। अगर ट्रेनिंग और एकेडमिक करिकुलम की बात करें तो दोनों ही अकेडमी के कोर्सेज चैलेंजिंग है, पर एजिमला का वेदर और इंडियन नेवी की टेक्निकल रिक्वायरमेंट INAC कोर्स ज़्यादा डिफिकल्ट बना देती है एज कम्पेयर टू एनडीए। दोनों ही अकेडमी में आपको एक्सपोजर मिलेगा जो आगे चलकर आपके काम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तो आप एनडीए की नेवी विंग और INA में क्या डिफरेंस है ये समझ गए होंगे, और अब आपके लिए कौन सी अकेडमी सही रहेगी इसका भी बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।